अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और हमारे साथ आज डॉक्टर सोबिया मौजूद हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट आज का हमारा टॉपिक है, उसके हवाले से हम इनसे बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सेहत को बहुत अच्छा रख सकती हैं, पर हमें अवेयरनेस नहीं है। और हेल्थ 21 का मकसद ही यही है कि आपको अवेयरनेस दी जाए, आपको बताया जाए कि आप अपनी सेहत को बेहतर किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर सोबिया को, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन है क्या? मतलब ये एक मतलब जो अभी मुझे देख रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी और वो आज पहली बार सुन रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए एनी, मैं ये चाहूँगी कि पहले हम बात करें कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन है क्या। तो मैं चाहूँगी कि पहले ये सिनेरियो समझना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन असल में क्या है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसीजर है जो कि हर मंथली आता है। असल में इसमें होता क्या है कि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है वो शट डाउन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, LH, FSH, वो इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये हार्मोन जो है ये 4 फेजेस में ये सिलसिला चलता है जब जाके मेंस्ट्रुएशन आती है। यानी पहले आपका मेंस्ट्रुएशन फेज़ आएगा, सेकंड में आपका फॉलिकुलर फेज़ आएगा, फिर आपका जो है वो ओवुलेशन फेज़ आता है, देन ल्यूटियल फेज़ आता है। 4 फेजेस ये होते हैं। अच्छा, फिर इसमें ये है कि देखिए इसका एक ड्यूरेशन है, ठीक है ना, 23 डेज से लेके 35 डेज, ये एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। आप ये समझेंगे, देखिए महीने के अंदर अब किसी को जो है वो एक एवरेज अगर हम इसको लें तो ये 28 डेज बनता है, ठीक है ना। यानी अगर आपको 23 दिन के बाद आपको 35 डेज के अंदर अंदर कभी भी आते हैं तो ये नॉर्मल है, ठीक। हाँ, पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर 23 डेज से पहले साइकिल आपका आ जाता है या 35 डेज के बाद आता है तो इसका मतलब ये है कि कोई मसला है, आपको दिखाना है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए मेंस्ट्रुएशन, लड़कियों को जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो उसको हम मेनार्की कहते हैं, जिसकी जो एज है वो 10 to 14 ईयर्स है, 10 से 14 साल। लेकिन जो अगर मैं एवरेज निकालूँ तो 12 साल बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन और ये 10 to 14 ईयर्स एज या 12 ईयर्स एज से लेके ये 45 to 50 ईयर्स तक जाते हैं, ठीक है ना। यानी जब जाके सिजेशन होती है पीरियड्स की। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि नहीं पीरियड्स का ये हुआ, अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ये अच्छा, है एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो अभी मुझे देख रही होंगी तो आज का टॉपिक मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे पहली बार सुनने को मिलेंगी। तो आप भी देखिए, मेरी कोशिश होगी वो सवाल करूं जिसकी सोच आप भी सोचते होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अनमैरिड लड़कियां जो होती हैं उन लोगों को पीरियड्स आने से पहले और पीरियड्स आके पहले फर्स्ट डे बहुत पेन होता है। बिल्कुल इसकी क्या वजूहत है? अच्छा देखिए, इसमें क्या सिलसिला है कि असल में हमें अवेयरनेस नहीं कि अगर एक पेन हो रहा है तो हम ये समझते हैं कि तो नेचुरल है, शायद ये तो होगा, लाजमी होगा, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का आपको जो है अपने लिए करने की ज़रूरत नहीं है। आप चलाएं इसको, यानी 3 दिन तक लड़की चाहे या कोई खातून तड़पती रहे, कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है, कोई अपने लिए रिलीफ नहीं लेना है और ये समझना है कि शायद ये हिस्सा है हमारी मेंस्ट्रुएशन का, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। पेन जो है, पेन अगर आपको हो रहा है इसके लिए पेन किलर आपको लेना है और इसका एक क्राइटेरिया है। मीन्स आप इस तरह करें कि पीरियड्स आने से एक दिन पहले आपको पता चल जाता है कि लोअर मतलब एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पाँव में आपको थोड़ी सी सनसनाहट हो रही है, आपको आपकी डेट है, ठीक है। तो पेन किलर एक है, आप वो एक दिन पहले, पीरियड्स वाले दिन और पीरियड्स के एक दिन बाद अगर आप बीडी करके वो मेडिसिन ले लेते हैं, आप 3 साइकिल इस तरह कर लें, आपका पीरियड्स जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ये पीरियोडिक पेन। अच्छा, दूसरा क्या है, आप इसके लिए सूदिंग इफेक्ट्स लें, मीन्स हॉट बॉटल आप उसको रखें, आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। इसके अलावा तीसरा ये है कि आप जो है ना इसमें जो है आप इस तरह से कपड़े को गर्म करके आप उससे सिकाई कर सकते हो, उससे आपको आराम मिलेगा। दूसरा देखिए, एक नॉलेज हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ दूध मना किया जाता है कि आप दूध जो है ना वो नहीं पिए ड्यूरिंग पीरियड्स से भी मना किया। बिल्कुल, अभी तो मैं टोटकों पे आने वाली थी क्योंकि सफाई आपको सेहत देती बिल्कुल है। बिल्कुल। और आप अगर ये कहते हैं कि पीरियड्स के दिनों में आप कम से कम नहाएं तो मतलब ये आप भी तो जरासीम को खुद कह रहे हैं कि वेलकम, आ जाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखिए दूध की एक बात जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। क्या है कि
मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ें और चीज़ वगैरह। इसके अंदर असल में क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं ओमेगा 6 एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये असल में क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और दूसरा ये एब्डोमिनल क्रैम्प करवाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जब जो 7 डेज ऑफ पीरियड्स होते हैं इसमें दूध से बनी हुई चीज़ें और मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनको दर्द होता है, क्योंकि ये एब्डोमिनल क्रैम्प को बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन को और कॉज करेगा, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं लेना चाहिए। अच्छा, पीरियड्स वैसे नॉर्मल कितने दिनों के लिए होते हैं, मतलब उसका फ्लो ज़्यादा होता है? और अच्छा देखिए, मैंने भी आपको बताया था 23 दिन से लेके, नहीं जब पीरियड्स हो जाते हैं तो कितने दिनों तक फ्लो ज़्यादा होता है? 2 दिन, 3 दिन? असल में शुरू के जो देखिए ये हर एक का डिफरेंट होता है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, डाइट पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को शुरू के 3 दिन ज़्यादा आता है, उसके बाद 4th और 5th डे बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और उसके बाद फिर 6 डे हल्का सा नज़र आएगा और फिर स्टॉप, ठीक है। अगर आपको 7 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाता है, सिजेशन 5 डेज़ में हो जाती है, 3 डेज़ में हो जाती है, देखिए इसके लिए कोई कहते हैं कि अगर एक सिक्के के बराबर भी आपको स्पॉटिंग लगती है ना और आपको पीरियड्स आता है देन आप नॉर्मल हैं, आप फर्टिलिटी में जा सकते हैं, आगे आप फर्टाइल हो सकते हैं। बाज़ लोगों का ये कहना होता है कि भाई अगर मुझे पीरियड्स जो है वो 1 या 2 दिन आए हैं या मुझे कम आते हैं तो शायद मुझे आगे जाके फर्टिलिटी में कोई इशू होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। 7 डेज आता है वेल डन, 5 डेज आता है बहुत अच्छा, 3 डेज आता है कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अपनी डाइट आपकी सही हो। अगर आपकी डाइट इश्यूज हैं तो इसका मतलब ही तो कोई मसला है। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी, उसके बाद फिर आप वाले ही सवालों पे मैं आऊँगी। असल में थोड़ा मुझे ना डॉक्टर बनने का बड़ा शौक होता है जब मैं सीट पे बैठती हूँ, और वजह क्या होती है कि मैं लोगों से भी मिलती हूँ तो अक्सर ये कहते हैं कि हेल्थ के शो पे जब आप बात करते हैं तो इस तरह खुल के होनी चाहिए, इस पे आप जरूर किया करें, क्योंकि ये चीज़ें हमें सुननी है, हमें इन चीज़ों का नहीं पता। बिल्कुल सही बात। क्या एक मैरिड लड़की को भी पीरियड्स के पेन होते हैं? क्योंकि मैंने जितनी मैरिड लड़कियों को देखे उनमें से कोई मैंने 10% को देखा है जिसको पेन होते हैं, वरना 90% मुझे ये कहती हैं कि जब अनमैरिड थे पेन होता था, अब पेन नहीं होता। इसकी भी देखिए कुछ वजूहात होती हैं। देखिए हार्मोन जो है ना, हार्मोन इसके अंदर मेन इफेक्ट डालते हैं जो है। दूसरी बात ये होती है कि देखिए कुछ बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन जो होते हैं ना वो लड़कियों को नहीं पता होता, अनमेरिड लड़कियों को, कि आजकल जो जीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आजकल जो वेयरिंग है ना क्लोथ्स का इस्तेमाल, देखिए आप विजाइना की पेज को चेंज कर रहे हैं अपने क्लोथ से, ठीक है, आप वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं हमारी, जो अंदर ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब्स आती हैं और वो फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस के अंदर आके खुलती हैं, फिर क्या होता है वहाँ पे वर्म आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है। ये कॉज करते हैं कि जब आपको ब्लीडिंग आनी होती है तो आपके जो मसल्स हैं वो दर्द करते हैं, ठीक है ना। तो वजह एक हमारा बहुत बड़ा इसमें मेन वजह लिबास भी है, ठीक है ना, ये भी कॉस्ट। अच्छा, शादी के बाद क्या होता है हमारा एक जो गेटअप है ना वो फिर भी चेंज हो जाता है, हार्मोन भी चेंज होते हैं बॉडी के, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि उसकी वजह से कुछ चीज़ें वैसे भी मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो जो पेन और इसकी जो शिकायतें होती हैं थोड़ी कम हो जाती है, कम हो जाती है भाई। मतलब ये वो लड्डू है कि खाने के बाद तकलीफ से भी आप जान छुड़वा सकते हैं। अच्छा, ये विजेनिया हाइजीन, इसका ख्याल किस तरह से रखा जाए? क्योंकि देखें हम वहाँ उस माशरे में हैं जहाँ आप जितना दिख रहे हैं वहाँ की सफाई आपने रखनी है। हालांकि मैं ये समझती हूँ, मेरा ये मानना है, बाकी आप डॉक्टर हैं बहुत अच्छे तरीके से बताएंगी, कि अगर हम अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे तो हम बहुत खतरनाक इन्फेक्शन और बहुत खतरनाक बीमारियों की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा उस हवाले से अगर बताना चाहें। अब देखिए, आप सबसे मेन हम लेडीज़ जो फेस करते हैं वो मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है ना, पीरियड्स का आना है। पीरियड्स के ये 7 डेज हैं, 5 to 7 डेज हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इस 5 to 7 डेज के अंदर अगर लड़की जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो पैड इस्तेमाल कर रही है, ठीक है ना, देखिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी जो कपड़ा इस्तेमाल करती है, क्लोथ इस्तेमाल करती है, बिल्कुल ठीक है ना, और उसी को वॉश करके, हाँ, और फिर ये वाला भी है, अगर वो क्लॉथ को अच्छी तरह वॉश कर रही है, रीयूज किया जा सकता है कपड़ा, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कपड़े को अगर उन्होंने अच्छी तरह धोया और धो के कमरे में किसी भाई से छुपके, वालिद से छुपके, शोहर से छुपके, और कोने में कमरे में कोई बिस्तरों के साइडों में अगर उसको रख दिया नमी के अंदर, वो इन्फेक्शन का बाइस बनेगा, ठीक है। आपने उस चीज को अगर धोया है, आप उसको सन जरूर दिखाएं, सन रेज, धूप अगर उस कपड़े को लगेगी, इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म, बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म, और आपके लिए सेफ है, आप यूज़ करें, कोई मना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर आप पैड यूज़ करें, देखिए पैड को 4 से 6 घंटे में चेंज करना है। अगर आप पैड को चेंज नहीं करें, उसको आप लंबा चला रहे, उससे क्या होगा, जो स्किन है ना आपकी वो इरिटेट करेगी, स्किन वो रेड होगी, स्वेलन होगी, ब्लिस्टर बन सकते हैं, डर्मेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी को अगर जो है सही तरह से वो जेनिटल एरिया जो है उसको आप वॉश नहीं कर रहे सही तरह,
तरह, फॉर एग्जांपल आप क्लीनिंग सही तरह नहीं करें, 2 से 3 दफ़ा पानी से अगर आपने उस जगह को नहीं धोया, ड्यूरिंग पीरियड्स की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो यूरिथ्रा के थ्रू असेंड करेगा ऊपर की तरफ, किडनी इन्फेक्शन करवाएगा, तो ये जो है यूटीआई हो जाएगा, ठीक है ना, किडनी आपकी डैमेज हो सकती है इन चीज़ों से। इसके अलावा ये है कि देखिए इन्फेक्शन जो है असेंड यहीं से कर रहा है। फॉर एग्जांपल विजाइना है, अगर आप एक जगह को आप पैड चेंज नहीं कर रहे और आपने एक लंबा लगा लिया, कपड़ा आपका जो है नम है, गीला है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे, सही तरह से वॉश करके नहीं लगा रहे, तो ये विजाइना के अंदर आपका इन्फेक्शन जाएगा, या आपको वेजिनोसिस करवाएगा। तो ये है कि इन्फेक्शन तो हम खुद कॉज कर रहे हैं ना। दूसरी बात देखें, आप खुद भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, दूसरा आप क्या कर रहे हैं, अगर अपने पैड को फॉर एग्जांपल आपने सही तरह रैप नहीं किया, आपने उसको बिन में नहीं डाला, आपने फ्लश में डाल दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इन्फेक्शन को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपने अगर अपने कमोड को यूज़ किया है और आपने उसमें सही तरह से पानी नहीं डाला, उसको फ्लश आउट नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं, आप इन्फेक्शन दूसरों को स्प्रेड, वो तो वॉशरूम दूसरे भी यूज़ करेंगे ना, आप इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। और सबसे मेन बात, जितने भी ये मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको इस्तेमाल करने से पहले, इस्तेमाल करने के बाद आपने हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉश ये मेन आपका रीज़न है जो भी आपको इन्फेक्शन ये लगाता है, ठीक है। सैनिटरी पैड को सही तरह से आपने डिस्कार्ड कर दिया, आपने जिस्म को अच्छी तरह धोया। दूसरी बात, नैपकिन, पैंटी, आप पैंटी यूज़ कर रहे हैं, टाइट यूज़ कर रहे हैं, अच्छा फैब्रिक नहीं है, वो भी क्या हो रहा है कि आपकी स्किन को ख़राब कर रहा है, आपकी इन्फेक्शन लगा रहा है। और देखिए नैपकिन को डेली चेंज करना, ऐसा नहीं है एक नैपकिन अगर आपने एक दफ़ा ली तो आप उसको जो है पूरे 7 डेज आपने उसको वेयर किया हुआ है, डेली बेसिस पे अपनी पैंटी को आप धोएं, उसको वॉश करें, आप उसको सन रेज लगवाएं, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। मैं एक चीज़ और, पैड का तो सबको पता है, टैम्पॉन्स के बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा देखिए, इसमें ये है कि हमारे बिल्कुल हमारे लिए सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, और बड़ा आजकल का जो दौर चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, आप टैम्पॉन्स यूज़ करें लेकिन इसको 6 to 8 आवर्स बाद चेंज लाजमी करें। आप ये इंतज़ार ना करें फिल हुआ या नहीं हुआ, आपने इस चीज़ का वेट नहीं करना। आपको फिलो कम आता है, आपको ज़्यादा, अगर ज़्यादा आता है तो आप और फ्रीक्वेंटली इसको चेंज कर सकती हैं, 2 आवर्स बाद ही, 3 आवर्स बाद ही, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है 6 to 8 आवर्स आप टैम्पॉन्स को चेंज करें। कुछ लोग मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको डेली बेसिस पे आपने उसको खाली करना है, ठीक है, उसके बाद आपने उसको बॉयल वाटर करना है, उसके अंदर 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ना है। अच्छा, क्योंकि क्लीनिंग मस्ट है, मतलब ये भी रीयूज करें, वो नहीं है, नहीं, सेफ है। ओके। अवेलेबिलिटी की बात है, देखिए किसके पास क्या अवेलेबल है, ठीक है ना, बस ये चीज़ है। कोई कपड़ा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई अच्छी से अच्छी चीज़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर उसका इस्तेमाल सही है, अगर उसको रखने का तरीका सही है, उसको डिस्कार्ड करने का तरीका सही है, और उसको आपने हाइजीन तरीके से दोबारा से इसको रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अहमियत क्या है अब अगर हम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखिए एक औरत की ज़िंदगी बड़े मुख्तलिफ दौर से गुजरती है। एक सिंगल लाइफ, जब वो अनमैरिड होती है तो वो सिंगल होती है, फिर जब वो मैरिड होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसके साथ अटैच होती है और लाइफ एकदम से बदलती है। तो ये थोड़ा सा उस हवाले से भी आप मेरी बात को समझ गई आपकी बात। तो मैं सवाल करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि अगर कोई फैमिली के साथ देख रहा है, कोई बात नहीं। देखिए असल में यही शेम हमें ख़त्म करनी है जो आप कह रही है ना। देखिए पीरियड जो है, सबसे पहली बात मैं आपसे कहनी ये करूँगी, पीरियड जो है कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप शेम फील करें किसी जेंट्स के सामने शेयर करने से। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर है जो हम वुमेन्स को कंप्लीट करता है। ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है, बिल्कुल, इसका आना हमारे लिए, और हमें बहुत खुश होना चाहिए। ये हमें कंप्लीट करता है, हमें ये एक वो बनाएगा जो हम अपनी आगे हेल्दी लाइफ को लेके जाएंगे। पीरियड्स को ना छुपाने की ज़रूरत है, ना इसके ऊपर बात करने से शेम की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने मुझसे सवाल क्या किया कि इसमें हम अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने जो है इसका हाइजीन का ख्याल नहीं करते ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि देखिए ये 7 डेज़ हमारे पूरे मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, ठीक है। अब आप ये समझें कि इससे क्या हुआ, इन्फेक्शन जो जा रहा है, अब हर महीने अगर इन्फेक्शन ऐसे जाता रहेगा, वेजिनोसिस होती रहेगी, ऊपर इन्फेक्शन असेंड कर रहा है, क्या होगा आगे जाके, इनफर्टिलिटी कॉज होगी। अच्छा, कंसीव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर कंसीव कर लिया, एबॉर्शन हो जाएगा या मिसकैरेज हो जाएगा, ठीक है ना, यानी वो चीज़ नहीं रहेगी। या पीरी टर्म लेबर हो सकता है, मीन्स आप अपने फुल टर्म पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे, वो पीरी टर्म लेबर में चला जाएगा। इन्फेक्शन बहुत मेन कॉज है इन 3 चीज़ों का, इनफर्टिलिटी कॉज की,
या उसने आपको कंसीव करने में मसला किया, या आपका एबॉर्शन करा दिया, या प्रीटर्म लेबर करवा दिया, तो तीनों ही नुकसान की बात है। अच्छा, अब ये एक मैं बात करना चाहूँगी, आपने बोला ना अपने कपड़े जैसे लड़कियाँ जीन्स बहुत पहनती है, बिल्कुल, अब एक ही पैंटी उन्होंने 3-3 दिन पहननी है, जरूरी नहीं है पीरियड्स नॉर्मल हम लोग कपड़े पहनते, पैंटी की एक आदत होती है, क्योंकि आजकल का फैशन ऐसा है कि छोटी शर्ट्स है तो पैंटी पहनना लाजमी। बिल्कुल। अब वो 2-2 3-3 दिन एक पैंटी चलती रहती है, तो वो भी इन्फेक्शन गलत है। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, जब हम कपड़े रोज चेंज कर सकते हैं तो हम अपनी अंडरवेयर को चेंज रोज क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या इशू है? ठीक है ना, जब हम अपने रोज ऊपर के कपड़ों का अपना ख्याल रखते हैं तो अंदर के कपड़ों का ख्याल क्यों नहीं रखते? आप उसको डेली वॉश, अच्छा आप फिर 2 रख लें, आप एक वॉश करें एक इस्तेमाल करें। ये जो बच्चियां जो होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड्स डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर डाइट आपकी सही तरह नहीं होती ना, और ये पेन की वजह से भी स्वेलिंग वगैरह ये बच्चों में आ जाती है। अच्छा देखिए डाइट, अब बच्चों को यही नहीं पता खाना क्या है और क्या नहीं खाना, ठीक है ना, तो मेन क्या दें आप इनको इस वक्त जो ड्यूरिंग पीरियड्स होते हैं, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, पानी बहुत पीना है, फ्रूट्स आप खाएं और ज़्यादातर आप हाइड्रेटेड फ्रूट्स खाएं, यानी वाटरमेलन है, खीरा है, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप फ़िश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट्स ले सकते हैं। और क्या नहीं लेना, तो उसमें वही बात है कि डेयरी जो चीज़ें बनी हुई हैं, चीज़ वगैरह है, इनसे अवॉइड करें ड्यूरिंग 7 डेज। अच्छा बनाना बहुत ज़बरदस्त है, जिनको ये स्वेलिंग होती है ना, और जिनको ये एब्डोमिनल पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, क्योंकि बाज़ बच्चों को इतना ज़्यादा होता है कि उनके होंठ सफ़ेद हो जाते हैं, वो लोट पोट होती है, बहुत तकलीफ में वक्त गुजारती हैं। पेन किलर का इस्तेमाल करना है, बनाना इस्तेमाल करें, ठीक है, तो उससे उनको बहुत उनके ये एब्डोमिनल क्रैम्प ख़त्म होंगे। अच्छा इसके अलावा ये है कि देखिए सफाई सुथराई, लिबास उस दौरान 7 डेज़ में हल्का फुल्का लिबास पहने, ढीला लिबास पहने, ठीक है। अच्छा एक बात है कि इन सबको करने से फ़ायदा क्या होगा अगर हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर वो हाइजीन का ख्याल रखती हैं तो देखिए सबसे एक तो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा, अपना हेल्दी रहेगी बॉडी। दूसरी बात क्या है कि वो ख़ुद को कंफर्टेबल फील करेंगी। अच्छा एक ये भी चीज़ है कि देखिए हम जितनी भी लेडीज़ हैं, हमें ये चाहिए, हम मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, या कोई जो है वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। इस मेंस्ट्रुएशन की इससे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए थोड़ा सा जो है ना स्टाफ को भी इस दौरान रिलीफ देना चाहिए। जो आपके जिनका फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे है, जो लड़की बच्चियाँ शुरू के दिनों में होती हैं, थोड़ा सा आप उनको आराम करने का मौका दें, उनके लिए सामान सेंटर के अंदर मौजूद हो। ये बाकायदा क्राइटेरिया होना चाहिए कि पेंटी पैड अवेलेबल हैं आपके साथ। अगर लेडीज़ स्टाफ काम करता है, बास को किसी वक्त भी लग जाती है स्पॉटिंग, नहीं पता होता, डेट आ सकती है, तो ये एक हमारे इदारे की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अगर लेडीज़ उन्होंने स्टाफ अपना मेंबर रखा हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा सामान इसकी अवेलेबिलिटी सेंटर के अंदर रखें, चाहे वो कोई भी ऑफिस है, चाहे वो कोई भी इदारा है, और थोड़ा सा उसको आराम का मौका दें, थोड़ा सा उसको उसके साथ थोड़ी सी हम्बलनेस दिखाएं इस दौरान, ठीक है ना, ये हमें ज़रूरी है। दूसरा मैं ये चाहूँगी, देखें हमें इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देने की बहुत अच्छी ज़रूरत है, हमें इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत है। लोगों आपसे पूछना चाहूँगी माजरत के साथ, क्योंकि मेरे जहन में बहुत ज़्यादा है, जब अवेयरनेस की बात है तो एक चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग जिस पे मैं हाल से मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे और ऐसी बातें सुनी, तो आज मैं ये सवाल कर रही हूँ कि आप पीरियड्स में फ़िज़िकल रिलेशन में जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि जो मैरिड लाइफ जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए 7 डेज़ है इसका जो है, इसमें कुरान शरीफ के अंदर इसके अंदर मना है। अच्छा दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका मेडिकल इसका वो देखिए, अगर इसमें रिलेशनशिप होता है, इसमें मेन इफेक्ट पड़ेगा मर्द पर। अच्छा। उसमें इम्पोटेंसी आएगी, उसकी इरेक्शन ख़त्म होगी, उसके अंदर वीकनेस आएगी, मीन्स इसका नुकसान औरत से ज़्यादा मर्द को है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला के तो उसमें है कि जो खुदा को तो हर चीज़ पता है, तो उन्होंने पहले ही हैज़ के दौरान इस चीज़ का मना किया है। अगर रिलेशनशिप होता है तो उससे औरत से ज़्यादा मर्द को नुकसान है। मर्द की अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मना किया जाता है इस चीज़ का, ठीक है। मतलब ये काफ़ी जिस तरह दौर बदल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो रही हैं, और एडवांस के साथ लेकिन एडवांस के साथ गलत चीज़ें हैं, और गलत चीज़ों से क्या है, जो मेन की जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही, डिस्ट्रॉय हो रही, डिस्ट्रक्शन से क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का। कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन से ज़्यादा देखिए ना, अगर एक मर्द की कैपेबिलिटी उसकी अगर इम्पोर्टेंसी की तरफ हो जाता है, उसकी जो अपनी एक्टिविटी है वो कम पड़ती है, इससे स्लो आपके अंदर जो कहते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी वो जल्दी आ जाती है, तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है इन सब चीज़ों का। तो ड्यूरिंग पीरियड्स ये मना है। ठीक,
हेल्थ के लिए सही नहीं। लास्ट में एक सवाल पूछूंगी कि पीरियड्स किस एज तक औरत को मतलब हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ये 45 से लेके 50 तक का टाइम पीरियड है, लेकिन देखिए डिपेंड करता है मदर पे। अगर आपकी मदर जो है उनका जो फर्टाइल रेट अगर 40 पे सिजेशन हुई तो भी पॉसिबिलिटी कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उसी एज के ऊपर जो है आपकी भी सिजेशन हो। लेकिन देखिए आजकल डाइट प्लान भी उस तरह से नहीं है तो लोगों का, लेकिन वैसे जो इसकी रियल एज 45 to 50 तक भी जा सकता है। ठीक है, बस इसमें वो मेनोपाज के सिम्टम्स आने लगते हैं एट द एंड के, वो भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं मेंसेस उस वक्त भी। और एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं ना, जो तकलीफ उसी तरह से इसकी सिजेशन होती है। वही सिम्टम्स आप फेस करते हो एंड में भी, उसी तरह से उसका राउंड अप होगा। अच्छा, बाज़ बच्चे, एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी, जो मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं हमारी क्लिनिक्स पे, मदर लेके आती हैं बच्चियों को कि देखिए ये बच्ची है मेरी, इसको जो है पीरियड्स आए और इसको एक दफ़ा आए, इसके बाद जो है ना वो 6 महीने तक नहीं आए, और मैं तो इसको डाइन 35 खिला दिए, मैंने तो इसको, मैं किसी के पास लेके गई थी और इन्होंने इसको, तो ये सब गलत है, सब गलत। बच्चियों के साथ कोई मेडिकेशन नहीं, उसकी उनकी यूट्रस ग्रो कर रहा है, उनकी एज ग्रो कर रही है, बॉडी बन रही है। जब भी कहते हैं गलत जगह पे ना जाएं, आप सही और राइट जगह पे आएँ, राइट मशवरा लें। आपने उसको सिर्फ और सिर्फ उनको डाइट प्लान उनका सुनना है कि वो डाइट किस तरह ले रही है, उनको उसके ऊपर उनकी काउंसलिंग करनी है कि आपने किस तरह से मेडिकेशन अपनी डाइट को अपने चलाना है, और उनको थोड़ा सा सप्लीमेंट ऐड करना है, जस्ट सप्लीमेंट जिसमें आयरन और कैल्शियम। इसके अलावा बच्ची को कोई दवा ऐसी नहीं जो हार्मोनल है। ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोबिया हमारे साथ मौजूद, और आज इतना अच्छा टॉपिक और इतने मज़े, मतलब मैं जो जो सवाल पूछ रही थी इतने डिटेल में इतने अच्छे जवाब दे रही थी, आज मुझे मज़ा आ गया शो करके, और यकीनन आपको भी आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मकसद ही यही है K21 पे हेल्थ 21 ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से करने का कि आप लोगों को अवेयरनेस मिले, आप बेहतर सेहत और बेहतर फ़ैसले अपनी ज़िंदगी में कर सकें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।